राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर बैठक है तो निश्चित है आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों की चर्चा होगी। और चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी से उतर रही है और जो आज से नहीं पिछले 6 महीने से तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये बात तो मान सकते हैं कि वो बाकी पार्टियों से आगे है। जहां दूसरी पार्टियों में मुसलमान वोटों को लेकर रणनीति चल रही है, कहीं ओवैसी के पार्टनर बने कि ना बने, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी अचूक और सटीक नीति से आगे चल रही है। उनका विजन है, एक बड़ी पार्टी होने का लाभ हमें ये मिलता है कि पार्टी का विजन क्लियर होता है और उन्हें स्ट्रेटेजिक मौकों पर अलग अलग रणनीति बनाने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग लोगों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं होती। और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ी गंगा हो गई है, छोटे छोटे पार्टी आके उनको कोऑर्डिनेट कर रही हैं, उनको सहयोग कर रही हैं, अपना भी लाभ ले रही हैं, तो इस तरीके से ये सब मुद्दे आज की कार्यकारिणी आने वाली कार्यकारिणी मीटिंग में रहेंगी। मैं समझता हूं मोदी जी का जो विजन है, जिस तरीके से मैं पिछले 6 महीने 1 साल की अगर ऑब्जर्वेशन बताता हूं, जिस तरीके से उन्होंने हर बड़े मुद्दे पर बोलने की जगह करने पर जो फोकस रखा है कि बोलना नहीं है, विरोधियों की बात का विष का जवाब नहीं देना है, उस विष को अमृत में बदल देना है, ऐसी जो रणनीति चल रही है तो कहीं ना कहीं चुनावों में ये बीजेपी को लाभ पहुंचाएगी। बाईपोल्स के जो रिजल्ट है उसकी कितनी छाया इसमें होगी? देखिए, बाईपोल मेजरली क्या होता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है आमतौर पर उसको ही वोट दिया जाता है। लोग कहते हैं भाई जिनकी सरकार है, अब हमारे एक सीट के बदले सरकार तो बदलने वाली है नहीं, हमारा विधायक ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर वो सरकार में होगा। तो आमतौर पर अगर 2, 4, 6 सीट अगर किसी राज्य में बाईपोल की होती हैं तो उनके इफेक्ट को बहुत ज्यादा इंडिकेट करके नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है सत्ता पक्ष में अगर कोई विरोधी विधायक जीतता है तो जरूर इस बात का नोटिस सर इसमें मनीष जी इसमें होता है। ठीक है, इसमें जैसे बंगाल में 4 जो सीटें थी वो ममता बनर्जी के पास चली गई, 3 लोकसभा की थी, एक शिवसेना उस सीट को जीतती है, एक बीजेपी का। और विशेष तौर पर मैं हिमाचल का यहां जिक्र करूंगा, 2022 के नवंबर में हिमाचल प्रदेश में भी बाईपोल्स है, 4 सीटों पे वहां पे चुनाव हुए, 1 लोकसभा 3 विधानसभा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है रिपीट करने की। वो चारों सीट भारतीय जनता पार्टी हारी और बड़े मार्जिन से हारी, तो उसकी छाया तो यहां पर होगी। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनका गृह राज्य है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे में मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत अवश्य है। देखिए, आपके पास 100 रीजन हो सकते हैं कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े, डीजल के दाम क्यों बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता और आम जनता में भी निम्न आय वर्ग जो है उसको बड़ा कंसर्न रहता है महंगाई से, और डीजल के रेट बढ़ने से महंगाई पर चौतरफा असर आता ही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को डीजल के दामों पर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए, या कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना हो, या कहीं ना कहीं समाज में ये मैसेज पहुंचे कि हाँ ये महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई की वजह से वहां के जो एक बड़े भाजपा नेता ने ये बात कही भी कि महंगाई की वजह रही एक मेन, तो कहीं ना कहीं इस आत्मचिंतन की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए कि कैसे आम जन को लाभ पहुंचाया जाए, कैसे इस बात को समझा जाए कि उनको बेनिफिट कैसे हो। ठीक है, या फिर ये डायलॉग रहे कि हमें डीजल को कम करना ही नहीं है। चलिए सर, इस पर आगे बिल्कुल इस पर आगे हम बात करेंगे।